Good morning, Rakesh. Good morning, Akshay. Good morning, Kuldeep. Good morning, Rohit. Good morning, Neha. ऑडियो और वीडियो आई थिंक क्लियर है। एक बार बता दीजिए। राकेश प्रॉब्लम आ रहा है। गुड मॉर्निंग अपूर्वा। गुड मॉर्निंग सुधीर। गुड मॉर्निंग नेहा। गुड मॉर्निंग रोहित। प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम आ रहा है अभी? क्या क्लियर नहीं है आवाज? बताइए। गुड मॉर्निंग विकास। अटक रहा है वीडियो। यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर है। हो रहा है क्या ऐसा? बाकी सब ना एक बार। वॉइस भी क्लियर नहीं है। एक बार। अभी भी अटक रहा है वीडियो। अरे, मैं दोबारा लॉग आउट कर। जी, मैं लॉग आउट करके इन कर रही हूँ। ठीक है।
क्या अब कुछ शक है कि भी ऑडियो और वीडियो अटक रहा है अभी भी क्लियर है? गुड मॉर्निंग खुशी। बताना जो स्टूडेंट पहले भी थे, नेहा, राकेश, सुधीर। अरे भाई ये क्या दिक्कत हो रही है? ये तो बिल्कुल मतलब यहाँ से तो नेटवर्क का अब तो कोई इश्यू ही नहीं है। अच्छा, वॉइस क्लियर है पर वीडियो क्लियर नहीं है। अब तो मैंने डोंगल से ऐड कर रखा है तो अब तो ऐसा कोई इश्यू आना ही नहीं चाहिए। और ऐसा कोई इश्यू आता भी नहीं है, ज्यादातर अपना क्लास तो स्मूथली रन करता है। हो रहा है भाई, क्या करे बताओ। एक बार 2-3 मिनट अपन स्टार्ट में कर रही हूँ, ठीक है, फिर अगर रही होगा तो फिर अपन देखते हैं आगे, ठीक है। एक बार start तो मैं कर देती हूँ, उसके बाद में अगर सेम ही प्रॉब्लम अपने को पूरे टाइम रहता है तो फिर अपन देखते हैं, ठीक है। एक बार थोड़ा सा देखना वॉइस में कितना वो है। गुड मॉर्निंग अश्मित जी। क्या टॉपिक था अपना, बताइए। काइंड्स हो गए थे अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। उसके बाद में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, ये भी अपना कंप्लीट हो गया जी, बिल्कुल। बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जी रक्षा जी, नेहा, बिल्कुल। तो ये अपना वाला अपना टॉपिक चल रहा है कि बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। अब इसमें बताइए कि थोड़ा बहुत पीछे का पढ़ा है या ये वाला आपने देखा हो तो बताना। बताओ, देखा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है पीछे, या फिर ये वाला टॉपिक पीछे तक का कवर कर लिया? जल्दी जल्दी टाइप करो थोड़ा सा। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है? इसका मतलब पढ़ाई नहीं हुई है, जी जी। कोई बात नहीं, चलो मैं एक बार आगे का टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले ये कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट इज अ सीरियस इशू दैट कॉन्फ्रंट्स बिजनेस मैनेजर्स एंड डिसीजन मेकर, ठीक है। जितने भी बिजनेस मैनेजर है और डिसीजन मेकर है उन सबके लिए बहुत ही एक सीरियस इशू बोला गया है, क्या? एनवायरमेंटल पोल्यूशन अपन कह सकते हैं, एनवायरमेंटल जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका प्रोटेक्ट अपन किस तरीके से करें वो, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि द एनवायरमेंटल इज डिफाइंड एज टोटल ऑफ मैन सराउंडिंग, दोनों चीजें आएगी, बोथ नेचुरल और मैन मेड, ठीक है। क्या कहा गया है अभी? अब जब अपन एनवायरनमेंट की एक डेफिनेशन की बात करें, ये बहुत ही एक मतलब इजी सा टॉपिक बोला गया है, आप लोगों के भी मतलब अपन काफी छोटे छोटे क्लासेस से ही एनवायरनमेंट का ये टॉपिक है, पढ़ते आए हैं, शुरू में अपन पढ़ेंगे, वो सारी चीजें आपने एक बारी पढ़ी हुई है पहले, ठीक है।
तो इनका क्या है कि भाई जब अपन एक एनवायरनमेंट की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन में अपन दोनों ही चीजें ऐड कर सकते हैं कि आसपास के जो नेचुरल चीजें हैं वो, और साथ में मैन मेड जितने भी रिसोर्सेज हैं वो दोनों ही अपन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें जैसे कि द रिसोर्स में ऑल्सो बी कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर, एयर, ठीक है, फ्लोरा, या फिर रॉ मटेरियल की अपन बात करें तो मैनमेड जितने भी रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि सोशल हुआ, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस वगैरह हुए, जो कि फैक्ट्रीज वगैरह से निकलने वाला धुआं वगैरह है, वो सब किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो होते हैं इसके अंदर। ठीक है, मैनमेड जितने भी रिसोर्सेज है उनके अंदर। इतना तो समझ में आया होगा, बोलते जाओ बीच बीच में क्योंकि आवाज का तो। बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यहाँ पे 153 पेज नंबर है। ठीक है, तो जो वॉइस है वो तो आई थिंक क्लियर होगी, वो तो समझ आ रहा है कि कौन सा टॉपिक है, क्या है, बताइए। अब यहाँ पे बिजनेस वगैरह की बातें चल रही है तो एक बार ये अपन थोड़ा सा, ठीक है, क्या कहा गया है यहाँ पे, जी देखना एक बारी कि यहाँ पे बिजनेस जो वर्ड करा गया है उसको इन्वॉल्व इसीलिए करा गया है क्योंकि ये कहते हैं कि भी जितने भी फर्म्स हुआ, फैक्ट्रीज हुई, वो सब क्या करें, इनसे रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम उनको सॉल्यूट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जरूरी से जरूरी जितने भी स्टेप्स है वो फॉलो करें। ठीक है, अब इनका कहना है आगे कि जो भी अपना, अपन ये कह सकते हैं कि एनवायरमेंट एक प्रोटेक्शन है वो बड़ा ही एक मेजर इश्यू है, अगर अपन माने तो बड़ा मेजर। साथ ही साथ एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए भी अपने को ज्यादा से ज्यादा स्टेप उठाने चाहिए। आज आप क्या मानते हैं कि जब एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं, वाटर पॉल्यूशन की बात करते, आगे आएगा ये टॉपिक आपके, बड़े बड़े जितने भी, ठीक है, सिटीज है उन सब में क्या बोला गया है, जैसे कि कहा गया है कि कानपुर, देखो इसमें लिखा गया है, दिस इज ए कॉमन साइट अराउंड मेजर सिटीज लाइक कानपुर, जयपुर, दिल्ली, पानीपत, कोलकाता एंड अदर्स इन वेरियस स्टेट्स of our country. Their emissions are seriously affected the health of people. Pollution, the injection of harmful substance into is the fact largely the result of industrial protection. क्या कहा गया है, जितनी भी मेजर इश्यूज है या फिर जब अपन कहते हैं कि भाई अलग अलग तरीके का पोल्यूशन होता है, उन सबको अगर अपन देखें बहुत ही मतलब सही तरीके से, अगर अपन उन पे गौर करें, उनको समझे, तो ये कहा जा इशू है, और इन सबको अपने को कम से कम कैसे करना है वो अपन देखे। ठीक है, तो आप बताइए बड़ी बड़ी सिटीज है वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है पॉल्यूशन के लिए, बताओ भाई, बताओ। बड़ी बड़ी मेजर सिटीज है वो अलग अलग तरीके के पॉल्यूशन के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। क्या क्या रीजन आप, क्या आपके अकॉर्डिंग ये रीजन होने चाहिए? ये तो बिल्कुल रोड पोल्यूशन हो गया जी। इसके अलावा पोल्यूशन ज्यादा है तो पॉपुलेशन ज्यादा है तो पोल्यूशन भी ज्यादा होगा जी। डू नॉट यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। बड़ी बड़ी सिटीज में क्या होता है, जैसे कि अपन ने 2 दिन पहले भी ये टॉपिक डिस्कस करा था कि बड़ी बड़ी सिटीज में जितना भी केमिकल होता है, वेस्टेज होता है, ये सब चीजें
और बिल्कुल जितने भी मतलब रिवर्स वगैरह है, छोटी छोटी रिवर्स वगैरह है, उनमें खोल दिया जाता है। ठीक है, अब फैक्ट्रीज का जितना भी वेस्टेज होता है, अब देखो लास्ट में एक लाइन भी यहाँ पे कही गई है, सिंस सम वेस्ट ऑफ इन्वेटिबल इन यूज ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी। ये कहा गया है कि थोड़ा बहुत अपन ये भी मान सकते हैं कि फेवर में भी है, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल वगैरह में यूज भी करा जाता है, पर साथ ही साथ द मैन्युफैक्चरर फेस ए ग्रेट चैलेंज इन मिनिमाइजिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ वेस्ट बाय यूजिंग प्रॉपर टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो भी प्रॉपर टेक्नोलॉजीज है उनको वेस्टेज से अपन किस तरीके से यूज कर रहे हैं, वो भी बड़ा चैलेंज कहा गया है। प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट इज गुड फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, ये कहा गया है कि अगर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके अपन चल रहे हैं, ठीक है, तो उससे सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो इंसानों को ही होने वाला है, ह्यूमन को ही होने वाला है। ठीक है, इंडस्ट्रीज का वेस्टेज वगैरह हुआ, अपन रोड पोल्यूशन देखते हैं, अपन एयर पोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, और आज अपन एक वाटर पोल्यूशन किस में आ रहा है भी, जितना जी बिल्कुल। ठीक है, कूड़ा कचरा हुआ, वो अपन ने क्या कर दिया, ओशन वगैरह में बिल्कुल वॉश कर दिया। और बड़ी छोटी छोटी शहरों में अपन देखते हैं कि ऐसा होता है, अपन कहीं भी घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए, तो अपन ने जितना भी कूड़ा कचरा हुआ वहां डाल दिया है। तो इस तरीके से पॉल्यूशन क्या हो रहा है, बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। और अगर अपन इस तरीके का नहीं दिए, तो आपने लॉकडाउन में काफी सारी चीजें देखी होगी कि लॉकडाउन में बिल्कुल साफ सुथरा रहा है। ठीक है, शहर बिल्कुल साफ सुथरा रहा है। और अब जैसे ही लोग निकले हैं, लोगों ने दोबारा गंदगी फैलानी शुरू कर दी है। और एक्चुअली ये इंडिया में सबसे ज्यादा होता है, बहुत सारी सिटीज है, ये इसको बहुत एक मेजर प्रॉब्लम की तरह देख रही है, और इसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशन भी देख रही है, बहुत सारे मेजर स्टेप्स भी फॉलो कर ली है। लोग हैं वो भी आपस में देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बाहर की जो सिटीज है उसमें ये भी होता है कि वीक में इतने दिन आप ट्रांसपोर्ट है वो यूज कर सकते हैं, इतने दिन आप खुद का पर्सनल व्हीकल है वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बाइसिकल यानी कि जिसको अपन साइकिल कहते हैं, उसके सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कि सिटीज में आप देखेंगे। जिससे क्या होता है, बिल्कुल फिट भी रहते हैं लोग, और जो पॉल्यूशन है वो भी वहां पे नहीं बढ़ता। तो इस तरीके से लोग हैं वो बहुत मतलब ज्यादा इस इशू को देखते हैं, जबकि इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं। इंडिया में बिल्कुल नॉर्मल रहता है इस तरीके का। जी, अब देखो नेक्स्ट अपन पैराग्राफ, जो पैराग्राफ कंप्लीट हुआ है उससे नेक्स्ट वाले पे आएंगे। पोल्यूशन चेंज द फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड वाटर। पोल्यूशन हार्म्स ह्यूमन लाइफ एंड लाइफ ऑफ अदर स्पेस। ठीक है, क्या कहा गया है कि भाई अपन पोल्यूशन की बात करें तो चाहे वो एयर में हो, लैंड पे हो, या फिर वाटर में हो, काफी लेके आते हैं। पोल्यूशन में पॉल्यूशन एसिड रेन होती है जो बहुत हार्मफुल है, बिल्कुल। ताजमहल के मार्बल पे भी येलो हो गया, बिल्कुल इस तरीके का था कि सालों साल भी कितने टाइम हो गया, पर गलत है। क्योंकि आज आप ताजमहल के आसपास देखेंगे ना, तो पर कुछ टाइम पहले तक, ठीक है, आगरा बड़ा ये गंदा सा शहर है, बहुत ज्यादा कूड़ा कटकट, या फिर अपन कह सकते हैं कि भाई जहाँ इतने टूरिस्ट हैं वो विजिट के लिए आ रहे हैं, वहां पे तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजें सोचनी चाहिए पॉल्यूशन को रोकने के लिए। जबकि ऐसा नहीं है, आगरा में बहुत मतलब ऐसा है। ये रोहित, ये बीच बीच में पता नहीं क्या हो रहा है आज, क्योंकि नेटवर्क इशू भी अब तो नहीं है, पहले तो मुझे भी लगा था एक बार नेटवर्क इशू, पर अब तो नेटवर्क इशू भी नहीं है, एकदम प्रॉपर नेटवर्क है यहाँ से भी। अदर कंट्रीज में तो स्ट्रिक्ट रूल होते हैं जो उन्हें फॉलो करने ही पड़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अदर कंट्रीज में तो बहुत ज्यादा रूल स्ट्रिक्ट होते हैं, इंडिया में रूल जो बनाते हैं वो भी फॉलो नहीं करते, तो फिर पीछे वाले भी कोई फॉलो नहीं करता। अभी भी आवाज क्लियर नहीं है कि क्या करे, आज पता नहीं क्या हो रहा है।
अच्छा, कभी अटक जाती है और कभी बिल्कुल फास्ट हो जाती है। मेरे को लग ये कुछ पता नहीं, आगे से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है फिर। चलो कोई बात, एडजस्ट करो। क्योंकि पता नहीं चल रहा कि भाई दिक्कत कहाँ से आ रही है, मैंने तो लॉग आउट करके भी इन कर लिया। ठीक है, थैंक यू। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पेशा ने कहा है कि ताजमहल वगैरह का अपन देखें तो बिल्कुल एसिड रेन का ही एक इफेक्ट है, ठीक है। इसको आज भी उसके साथ क्या करना है क्या नहीं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। या फिर बहुत सारे इस तरीके के एग्जाम्पल्स अपन ले सकते हैं, ठीक है। गंगा रिवर है। जी, एक लेवर, एक बैटरी वाले ट्रांसपोर्ट से यूज करते हैं ना। जी, अभी का मुझे नहीं पता, पर काफी टाइम पहले आसपास भी बहुत कूड़ा करकट हुआ, कचरा वगैरह हुआ, बिल्कुल साफ नहीं है। या फिर बहुत गंगा वगैरह का अपन देख सकते हैं एग्जाम्पल्स की, गंगा को और साफ करने का जो एक अपन कह सकते अभियान है, वो गवर्नमेंट ने चला रखा है कि वे इतने साल के बाद में गंगा है वो बिल्कुल अपन साफ कर देंगे। तो वे साफ करने का जो एक है, वो चल ही क्यों रहा है, क्योंकि लोगों ने उसको गंदा किया है। ठीक है, गंगा एक बहुत ही होली रिवर है, जिसको अपन बहुत ही पवित्र मानते हैं। वहां पे इतनी गंदगी होती है अलग अलग जगह। ये तो बहुत छोटे छोटे अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत ही मतलब एक इंडिया है वो बहुत प्यारा है, बहुत ही सुंदर एक जगह है। और उसमें भी अपन ये कह सकते हैं कि अलग अलग टूरिस्ट प्लेस, अपन बाहर अलग अलग, अपन अगर पूरे अपने लाइफ टाइम में भी कोशिश करें तो भी अपन घूम सकते, पूरा इंडिया अपन नहीं घूम सकते, इतना बड़ा है और इतना सुंदर है। ठीक है, अगर अपन पूरा लाइफ टाइम भी यूज कर दे कि अपने को घूमना एक एक प्लेस, तो भी अपन पूरी इंडिया को कवर नहीं कर सकते, इतनी सुंदर जगह है। फिर भी और लोग क्या करते हैं, उसको गंदा करने की कोशिश करते हैं, गंदा रखते हैं। जी। और इन सब का होता है कि आज जितनी भी अपन ये कह सकते हैं डिजीज होती है, जितनी भी बीमारी है, जितने भी मेजर इश्यूज होते हैं कि जिसमें अपन पे बहुत हार्ट अटैक हुआ, बीपी वगैरह हुआ, कैंसर वगैरह हुआ, ये कॉमन है, ये इन्हीं के कारण होता है। पॉल्यूशन में रह रहे हैं, पॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी केमिकल्स हैं वो अपने शरीर में जा रहे हैं, जितने भी वेजिटेबल्स ले रहे हैं, जितना भी पानी अपन ले रहे हैं, वो अपन कल फ्री नहीं ले रहे, केमिकल से एडिड ले रहे हैं। तो उन सब का जो एक रिजल्ट अपने सामने है वो यही है कि पहले का जो एक नेचुरल एयर हुआ करता था, जो कि लोग लेते थे तो काफी लंबे टाइम तक वो लोग जिंदा रहते थे। आजकल क्या है, आप और मैं जो कि क्या कर रहे हैं, बिल्कुल केमिकल वाली चीजें हैं वो हर जगह अपन खाते हैं पीते हैं। तो उनका रिजल्ट होता है कि अपन काफी सारे डिजीजेस से बिल्कुल आए दिन बीमार हुआ, ये होना ये होना, वो सब रहता है। ठीक है जी। यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, दिस कल्चर हेरिटेज इज ऑल्सो इफेक्टेड एंड इट इज बिकम इंक्रीजली डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट ऑल हिस्टोरिकल मोमेंट्स। ये कहा गया है कि जब अपन बात करें कि भाई जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह हैं उन सबको भी काफी, जैसे अभी रक्षा ने बताया, अगर अपन ऐड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये कहा है जितने भी पॉल्यूटेंट्स वगैरह होते हैं, जितने भी केमिकल्स वगैरह होते हैं, उन कूड़े कचरे को अपन क्या करते हैं, छोटी छोटी रिवर्स के अंदर बिल्कुल मतलब जो भी केमिकल्स होता है वो सारा रिवर्स के अंदर अपन छोड़ देते हैं, ठीक है। जिससे बिल्कुल जो भी अपना पानी होता है, जिसको काफी सारी कंट्री सिटीज के अंदर काफी सारे विलेजेस रह जाता है, तो वो उन्हीं रिवर से पहुंचाया जाता है, तो वो केमिकल एडेड होके ही वो पानी में वहां तक पहुंचते हैं, ठीक है। जो कि क्या करता है भाई, जितने भी ये बनते हैं पॉल्यूशन है, वो एनवायरनमेंट की क्वालिटी, ह्यूमन हेल्थ और डैमेज ऑफ मेन मैसेज, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंटल इज डायरेक्ट रिलेटेड टू कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, साफ साफ कहा गया है कि अगर अपन एनवायरनमेंट की सेफ्टी चाहते हैं तो सबसे करना पड़ेगा, बताना जरा। अगर अपन अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सेफ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने को किस डायरेक्शन में एक स्टेप लेना पड़ेगा, पॉजिटिव स्टेप किस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा।
जी, पॉल्यूशन को रोकने के लिए जितना भी अपन कर सकते हैं उतना अपने को करना है। पॉल्यूशन कंट्रोल अपने को करना है, ठीक है, कि अपने को सब चीजें हैं वो एक बहुत ही तरीके से और बहुत सिस्टम के साथ में बहुत सारी प्लानिंग करके, ठीक है, और उसके बाद में अपने को ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। अब कॉज ऑफ पोल्यूशन की बात आ रही है यहाँ पे कि कॉज ऑफ पोल्यूशन, अब मैंने जितने पॉइंट्स आपको बताए थे वो सारे पॉइंट्स अपन इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉज ऑफ पोल्यूशन में कि एयर पोल्यूशन हुआ, वाटर पोल्यूशन हुआ, लैंड पोल्यूशन हुआ, नॉइज पोल्यूशन हुआ, ठीक है, ये सारे पोल्यूशन है वो अपने सामने यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि आज के टाइम की अगर बात करें अपन, जैसे कि इंडस्ट्री हुआ, गवर्नमेंट हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, माइनिंग हुआ, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन और कंज्यूमर्स जनरेट वेस्ट, वेस्टेज कंटेंट pollutant which are the material of chemicals that have been discarded during the process of protection and conservation. Pollution is caused by these pollution which are released into environmental beyond the, देखो क्या कहा गया है सबसे पहले जी, वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन को हटाने के लिए, जी बिल्कुल। देखो कॉज ऑफ पोल्यूशन में सबसे पहले ही कहते हैं आज के टाइम में अगर अपन देखें मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, तो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, कोई भी इंडस्ट्री हो, गवर्नमेंट हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, माइनिंग वगैरह, ठीक है। अब इसके अलावा बहुत सारे अपन अलग अलग इंडस्ट्रीज वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। ये सब के सब और कूड़ा करकट फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, साफ साफ लिखा गया है इसके अंदर। इसके बाद में, ठीक है, अब ये कहते हैं कि इन पोल्यूशन वाली जितने भी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उनमें प्रोडक्शन जब हो रहा है उनमें से कुछ चीजें हटा दी जाती है और वही जो चीजें होती है ये कहाँ तक पहुंचती है भाई, कंज्यूमर्स तक पहुंचने का काम होता है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज में अगर अपन देखें तो वो बिजनेस एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, distribution, transportation, storage, conservation of goods and services are known to be critical sources of environmental pollution problems. ये चीजें तो अपन ने पहले भी पढ़ी हुई है। बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर अगर अपन इन्वॉल्व करें, ठीक है, तो ये सब चीजें अपन इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज हुआ, प्रोडक्शन हुआ, कंज्यूपेशन हुआ, ये सारी चीजें अपन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें क्या कर रही है, एक स्पेशल प्लेस रख रही है। अब ये कह रहे हैं बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज, जैसे कि सबसे पहले एयर आया, फिर वाटर आया, फिर लैंड आया, फिर नॉइज पोल्यूशन आया। दिस टाइप ऑफ पोल्यूशन आर डिस्कस्ड एज फॉलोज। ये बहुत सारे स्टेप्स है वो अपने इन्हीं के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो एक एक को अपन क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एयर पोल्यूशन, बताइए भाई क्या कहना चाहेंगे एयर पोल्यूशन के लिए, बताओ। ये वाली लैंग्वेज अपन बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इजी है। एयर पोल्यूशन फटाफट बताते जाइए, एयर पोल्यूशन में क्या क्या ऐड करेंगे। स्मोक एंड अदर केमिकल, आई थिंक, जी तोशी। अदर केमिकल, हार्मफुल स्मोक ऑफ मेडिकल फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल वेस्टेज। सबसे पहले एयर पोल्यूशन का डायरेक्ट अपन लेना है, डिफोरेस्टेशन, बिल्कुल कुलदीप, ठीक है, वोल्केनो। डायरेक्ट अगर अपन एक एग्जांपल मैं आपसे लूं कि भाई एयर पोल्यूशन का मेजर जो सबसे मेजर जो एक रीजन है वो क्या हो सकता है, तो बताइए फिर आप, एक मेजर इशू जो है एयर पोल्यूशन का, सबसे ज्यादा आप जिससे डिस्टर्ब होते हैं, इंडस्ट्री से निकला हुआ हार्मफुल गैस, व्हीकल स्मोक, वेरी गुड विकास। सबसे एक मेजर इशू अपन जो ले सकते हैं जिससे अपन आप और मैं सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, ठीक है, गार्बेज जो रोड पे गिरा होता है उनमें बैक्टीरिया हो जाते हैं, उनके स्मेल से डिजीज होते हैं, बिल्कुल ये बहुत ही एक अच्छा है, इससे बहुत ही ज्यादा डिजीजेस होती है, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया इनमें फैलते हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, जी यहाँ पे देखो ऐड भी करा गया है आपकी बुक में, कार्बन मोनोऑक्साइड का ही किया गया है। ये कहते हैं
एयर पोल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट्रीज विच आर लोअर द एयर क्वालिटी। ठीक है, कहते हैं कि एयर पोल्यूशन वो पोल्यूशन है जो कि क्या करता है, बहुत सारे मतलब फैक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, वो ऐड करके एयर की क्वालिटी को लोअर बना देते हैं, कम से कम कर देते हैं। एयर क्वालिटी कैसे हो जाती है, बिल्कुल लो हो जाती है, पहली चीज। अब उसके बाद ये कहते हैं दिस इज मेनली ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड इमिटेटेड बाय ऑटोमोबाइल विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिव टू एयर पोल्यूशन। ठीक है, जितनी भी रोड पे जो गाड़ी वगैरह चलती है, गाड़ी वगैरह चलती है, जितनी भी मोटर गाड़ी चलती है, उन सब में, और उन जो भी, ठीक है, वो गाड़ी होती है, ये जो भी मोटर गाड़ियां हैं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो छोड़ते हैं। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हवा में जाके एयर पोल्यूशन के साथ में, एयर पोल्यूटेड के साथ में ऐड होके और सबसे ज्यादा पोल्यूशन है वो क्रिएट करता है। ठीक है, इसके अलावा जैसा कि आपने बताया, फैक्ट्रीज से निकला हुआ जितना भी स्मोक होता है, जितनी भी हार्मफुल गैसेज होती है, वो और पोल्यूशन को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा, और एक ओजोन लेयर में अपन कह सकते हैं कि वो ओजोन लेयर में होल है, उन सब के लिए सबसे ज्यादा, और जो रिस्पॉन्सिबल है वो एयर पोल्यूशन है, उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसके सबसे ज्यादा यहाँ पे रीजन अपन कह सकते हैं। जी बिल्कुल। वाटर पोल्यूशन क्या कहेंगे वाटर पोल्यूशन के लिए? सेकंड मेजर इश्यू है वाटर पोल्यूशन। सबसे पहले केमिकल को तो अपन ऐड कर ही कर सकते हैं, केमिकल को अपन इग्नोर नहीं कर सकते। तो जितने भी केमिकल्स वगैरह हैं वो मेजर इशू है। वेस्ट डंपिंग, देखो जितना भी कूड़ा कचरा है वो डाला जाता है। जी, डंपिंग वेस्ट इन रिवर, लेक, केमिकल रिलीज बाय फैक्ट्रीज। जी बिल्कुल। प्लास्टिक, बहुत अच्छा एग्जांपल था कुलदीप, वेरी गुड। प्लास्टिक मतलब बहुत ही एक मेजर इशू है। फिर कहा गया है फॉर इयर्स बिजनेस इंटरप्राइजेज हैव बीन डंपिंग वेस्ट इनटू रिवर्स, स्ट्रीम, लेक हुआ, विद लिटिल रिगार्ड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, फिर वाटर पॉल्यूशन हैज लीड टू डेथ ऑफ सेवरल एनिमल एंड पोस्टेड ए सीरियस थ्रेट ऑफ ए ह्यूमन लाइफ। बड़ा ही एक गंभीर और एक मेजर इशू अपन कह सकते हैं, अगर अपन गौर से देखें इस चीज को, तो बहुत सारे एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं इन सब वेस्टेज को खाने के बाद में। ठीक है, आए दिन अपन पढ़ते हैं कि भाई एनिमल्स है, प्लास्टिक खा लिया है, प्लास्टिक में बहुत सारे इस तरीके के अपन देखते हैं वेस्टेज जिनको खा के एनिमल्स जो है, बिल्कुल, ठीक है, या फिर जी इंडस्ट्रियल वेस्ट हुआ, जैसे एनिमल को नहलाना वगैरह हुआ, या अपन क्लोथ वगैरह धोते हैं, ठीक है, तो वो उन सब के कारण होता है। प्लास्टिक कभी भी नहीं गलता, कहीं भी कभी भी प्लास्टिक है वो सिकुड़ जाएगा, पर प्लास्टिक कभी भी खत्म नहीं होता। तो प्लास्टिक सालों साल, मतलब आप देखेंगे कि आपने प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह है, या कहीं भी आपने तोड़ वोड़ के इस तरीके के प्लास्टिक की पॉलिथीन्स वगैरह हैं, या जो आप कैरी बैग वगैरह ले रहे हैं, उन सब में जो प्लास्टिक मटेरियल हुआ, उन सबको आप रिवर में या कहीं भी आप डाल दोगे, सालों साल बाद आप देख पाएंगे कि उन प्लास्टिक को कुछ भी नहीं बिगड़ पा रहा उस प्लास्टिक का। ठीक है, तो प्लास्टिक कभी भी गलता नहीं है, और एक लंबे टाइम के बाद भी क्या हो रहा है, ये सब वेस्टेज के उसमें ही फॉर्म में ही अपने को दिखाई देता है। जी, इसके अलावा और कोई एग्जांपल बताइए। आपकी बुक में भी सेम यही चीज दे रखी है, इससे ज्यादा कुछ दे नहीं रखा। ठीक है, अब ये कहते हैं कि एनिमल्स की लाइफ के साथ साथ ह्यूमन लाइफ के लिए बड़ा ही डेंजरस ये अपने लिए रहता है कि जितनी भी, जैसा अभी रक्षा ने एग्जांपल दिया कि जितनी भी डिजीजेस वगैरह होती है, या अपन देखते हैं ना कि खांसी आ रही है, या फिर अपन कहीं भी जा रहे हैं तो अपने को, चलो अभी तो मास्क है, पहले जब अपन जाते थे तो विदाउट मास्क अपने को काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। तो वो सब चीजें अपन इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लैंड पोल्यूशन क्या कहेंगे भाई, बताइए। लैंड पोल्यूशन का मतलब है कि आपका जो क्वालिटी है लैंड का वो खराब हुआ है। ठीक है, लैंड पोल्यूशन में अपन क्या ऐड करेंगे कि आपका जो कोई भी लैंड है उसका क्वालिटी है वो डैमेज हो रहा है, उसको हार्म अपन कर रही है। बताइए।
Dumping of toxic wastage of land causes land pollution. This damages the quality of land, making unfit for agriculture on plantation. जी, हार्मफुल फर्टिलाइजर से लैंड अपन इनफर्टिलाइज हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। और देखो आप देखते होंगे कि भी एग्रीकल्चर के लिए या पर्टिकुलर कोई भी अपन क्रॉप लेते हैं, तो उस क्रॉप के लिए ऐसा थोड़ी है कि हर जो मतलब लैंड है, हर तरीके की लैंड है, हर जगह की जो लैंड है वो मतलब सही हो। आप बताइए, जब भी अपन कोई पर्टिकुलर क्रॉप लगाने की बात करते हैं, एग्रीकल्चर का अपन एग्जांपल लेते हैं, तो हर जगह की, हर सिटी की या हर अलग अलग जगह की लैंड है, वो क्या हर तरीके का एग्रीकल्चर या क्रॉप ऐड करने में पॉसिबल है? हर जगह की लैंड पे अपन कोई भी क्रॉप ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं होता ना, बिल्कुल। राजस्थान का जो एक मिट्टी अपन कह सकते हैं, राजस्थान की मिट्टी है, वो सबसे प्योर मानी जाती है। बालू अपन जिसको कहते हैं, ठीक है, बालू रेत जिसको अपन कह सकते हैं। तो उसमें ये कहा जाता है कि अलग अलग फसल जो कि अपन देखते हैं, गेहूं हुआ, बाजरा हुआ, मक्का हुआ, ये सब चीजें अपन लगाने में बिल्कुल कैपेबल है। पंजाब साइड अपन जाते हैं, पानी वगैरह ज्यादा होता है, वहां की मिट्टी को इस तरीके की आदत होती है, बिल्कुल, कि चावल वगैरह है ये सब ज्यादा हो पाता है। गेहूं भी होता है पर चावल ज्यादा होता है। अपन असम साइड जाते हैं तो वहां पे टी बागान सबसे ज्यादा होते हैं, जो कि राजस्थान में कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाते, ठीक है। अपन गुजरात साइड जाएंगे तो ये कहा जाता है कि मैंगो की जब सीजन आती है, तो अलग अलग क्वालिटी के सबसे ज्यादा जो सीजन में आते हैं मैंगो, ठीक है, साल में एक ही बारी, तो वो सबसे ज्यादा वहां पे कैपेबल हो पाते हैं। वहां की जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी है, ठीक है, काली मिट्टी और चिकनी मिट्टी अपन जिसको कहते हैं। तो वो मिट्टी यहाँ पे कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाती कोई भी क्रॉप को लगाने के लिए, जी बिल्कुल। अब कहते हैं कि भाई काफी सारे लोग क्या करते हैं, कूड़ा कचरा हुआ, गड्ढा किया, उसमें दबा दिया और गड्ढे को बिल्कुल नॉर्मल कर दिया। अलग अलग जगह पे ये करते हैं कि भाई थोड़ा सा गड्ढा करके कूड़े कचरे को जला दिया। एक टाइम के बाद में उससे प्रॉब्लम ये आती है कि भाई जो भी आपकी मिट्टी है या जो भी आपकी लैंड की क्वालिटी है वो धीरे धीरे बिल्कुल खराब होने लग जाती है। और आज अपन देखेंगे कि पहले जो एक लैंड की क्वालिटी हुआ करती थी, वो धीरे धीरे बिल्कुल खत्म होती जा रही है। इसीलिए आप कभी भी देख लीजिएगा, जिनके पास खेत है या एग्रीकल्चर के लिए जो भी लैंड है, वो उसका बड़ा ही एक सिस्टम से और एक मतलब एक सिस्टम के साथ में चलते हैं। जबकि अपन क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बिल्कुल ऐसा वेस्टेज है जिनका बिल्कुल भी जो एक क्वालिटी होती है, लैंड की कोई भी क्वालिटी है, उस क्वालिटी को अपन क्या कर सकते हैं, जी बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से भी खराब होती है। तो ये हुआ लास्ट। यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन आता है अपना, बताइए नॉइज पोल्यूशन में क्या लेंगे? सबसे अच्छा एग्जांपल दिया है राकेश, डीजे, वेरी गुड। लाउड म्यूजिक और हॉर्न वाले व्हीकल, डीजे हुआ, लाउड स्पीकर हुआ, जो कि अपन नहीं सुनना पसंद करते फिर भी जबरदस्ती सुनाते हैं अपने को। ये कहते हैं कि देखो, नॉइज कॉज्ड बाय द रनिंग ऑफ फैक्ट्रीज और व्हीकल्स, नॉट मेनली सोर्स, ठीक है, बट ऑल्सो एक सीरियस हेल्थ हैजार्ड। ये कहा गया है कि फैक्ट्रीज और मोटर वगैरह, जितना भी मोटर गाड़ी वगैरह है, उन सब से जो अपने को हॉर्न वगैरह सुनाई देता है, डीजे वगैरह अपन ले ले, इंडस्ट्रियल साउंड ले ले, रनिंग ऑफ फैक्ट्रीज हुआ, हॉर्न हुआ, व्हीकल हुआ, लाउड स्पीकर वगैरह हुआ, इन सब से तो अपने को नुकसान है ही है। साथ में ये कहा गया है कि ये अपनी हेल्थ के साथ बड़ा ही, ये कहा गया है कि हेल्थ सेफ्टी के लिए बड़ा ही एक गलत चीज बोली गई है। अब ये कहते हैं कि बहुत सारी डिजीजेस है, ठीक है, जैसे कि लॉस ऑफ हियरिंग, कम सुनना, साथ ही साथ माल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, क्या हो रहा है भाई, हार्ट से रिलेटेड जितनी भी डिजीज हो रही है वो, एंड मेंटल डिसऑर्डर, इंसान थोड़ा सा मेंटली डिसऑर्डर हो जाए, इस तरीके की बीमारियां है, वो नॉर्मली इस तरीके के साउंड से हो सकती है। जैसे कि डीजे वगैरह ये सब की अपन बात करें, लाउड स्पीकर वगैरह की, तो ये बिल्कुल
हार्ट पेशेंट के लिए बड़ा ही हार्मफुल होता है। एरोप्लेन का वॉइस वगैरह हुआ, जी बिल्कुल, ठीक है। काफी जगह आप देखेंगे कि भी एयर जितनी भी एयरप्लेन वगैरह होती है, इनमें बहुत सारे लोग हैं वो नहीं ट्रेवल कर पाते, ठीक है। एक तो थोड़ा बहुत फोबिया भी, दूसरी चीज ये होती है कि उन लोगों के लिए इस तरीके का जितना भी है वो नहीं सहन कर पाते। और बहुत सारी डिजीज अपन दे सकते हैं जो इस तरीके से अपन को और नॉइज पोल्यूशन से हो सकती है, जी बिल्कुल। तो ये जो पॉल्यूशंस हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, पर आपकी बुक में 4 तरीके की दे रखे हैं कि एयर पोल्यूशन हुआ, वाटर पोल्यूशन हुआ, लैंड पोल्यूशन हुआ और नॉइज पोल्यूशन हुआ। अब नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल बताइए। नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल क्या क्या करना चाहेंगे? यहाँ पे तो देखो वापस बहुत सारे पॉइंट्स आपको दे दिए अभी। एक बड़े से पैराग्राफ के साथ स्टार्टिंग करा है दोबारा। इस ये जो पैराग्राफ आ रहे हैं ना, पहले पहले जैसे कोज ऑफ पोल्यूशन में भी मेन पॉइंट्स से पहले जो पैराग्राफ है, इसमें भी नीड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल में एक पैराग्राफ है, उसके बाद में ये हुआ है। ये सब पैराग्राफ में कुछ भी नहीं दिया गया, यही दिया गया है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोशिश करनी चाहिए, जितने भी मतलब अपना लैंड हुआ या फिर एयर वगैरह हुआ, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने को बहुत सारे अवेयरनेस से रिलेटेड प्रोग्राम्स करने चाहिए। अब मेनली अपन आते हैं सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन विच मेक ए केस ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल आर एज फॉलोज। सबसे पहले कहा गया है रिडक्शन ऑफ हेल्थ हैजार्ड्स। आप लोग क्या कह रहे हैं भाई? हमारी हेल्थ के लिए रिडक्शन ऑफ हेल्थ हैजार्ड हुआ बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस, वेरी गुड। इंप्रूविंग पब्लिक इमेज, वेरी गुड। हेल्थ हैजार्ड में क्या कहेंगे बताना? ये कहते हैं कि देयर आर इंक्रीजिंग एविडेंस दैट मैनी डिजीजेस लाइक कैंसर हुआ, हार्ट अटैक हुआ, लंग कॉम्प्लिकेशंस हुए आर caused by pollutant in environment. Pollution control measures can not only check the seriousness of such disease but also be supportive of a health life on earth. साफ साफ कहा गया है भाई कि बहुत सारी डिजीजेस अपन ले सकते हैं, जैसे कि कैंसर हुआ, लंग्स वगैरह से रिलेटेड हुआ, हार्ट डिजीज वगैरह हुई, ठीक है। ये सब क्या है, बहुत एक मेजर इश्यूज है सोसाइटी के लिए या उसमें रहने वाले लोगों के लिए, जिससे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं और बहुत सारे मतलब गलत पॉल्यूटेंट है वो भी ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में और इसमें कहा गया है कि भाई एयर पोल्यूशन है, ठीक है, वो सिर्फ इन बीमारियों को ही नहीं रोक रही, बल्कि क्या कर रहे हैं साथ ही साथ कि एक ह्यूमन है वो अच्छे तरीके से मतलब रह पाए, ह्यूमन लाइफ है वो अच्छी हो, अर्थ अपनी अच्छी हो, उसके लिए भी ये बड़ा ही सुटेबल है और बड़ा ही जरूरी पॉइंट है, ठीक है। क्या कहा गया है? बैंड लाउड म्यूजिक, गार्बेज थ्रो इन बिन्स, प्रोहिबिटेड इंडस्ट्रियल वेस्टेज इनटू द वाटर। जी बिल्कुल, ये बड़े ही सही मतलब एग्जांपल्स थे सभी। सेकंड इसमें कहा गया है रिड्यूस रिस्क ऑफ लायबिलिटी। बताइए कौन बताएगा? रिड्यूस रिस्क ऑफ लायबिलिटी। रिड्यूस रिस्क ऑफ लायबिलिटी। अब आवाज तो क्लियर है ना? अभी तो कोई दिक्कत तो नहीं है? रिड्यूस रिस्क ऑफ लायबिलिटी। जी देखो, रिड्यूस रिस्क ऑफ लायबिलिटी में सिर्फ एक ही चीज अपन ऐड करेंगे। क्या चीज ऐड करेंगे? कि जैसे अलग अलग जो लिक्विड वगैरह है या वेस्टेज वगैरह, ये सब जो फैक्ट्रीज वगैरह से आते हैं ना, या फिर इस तरीके, तो इन तरीके से बिजनेस पॉलिसीज वगैरह को एक साइड में थोड़ा सा रख के और अपन ये देख सकते हैं कि जितनी भी इस तरीके की लाइबिलिटीज है, तो इन सबको अपन एक तरीके से इनका प्लानिंग करें। जैसे फैक्ट्रीज है वो अपन सिटीज से थोड़ा दूर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एयर पोल्यूशन से रिलेटेड भी उन लोगों के लिए अलग से और अपन बिल्डिंग वगैरह बना सकते हैं जिसमें एयर पोल्यूशन वगैरह के लिए सब चीजें इकट्ठी हो सके,
जैसे पहले से तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है। पहले क्या होता था, चिमनीज वगैरह है, उनका जो केमिकल है, वेस्टेज वगैरह है, उनके लिए कोई पर्टिकुलर ये नहीं था सिस्टम। आज आप देखेंगे कि पोल्यूशन या चिमनीज वगैरह होता है, इनसे निकलने वाला जो केमिकल्स वगैरह है, उनके लिए कुछ सिस्टम करा गया है कि आप, ऐसा नहीं है कि चिमनी चलती जा रही है या फिर वो पोल्यूशन है वो निकलता जा रहा है। उनके लिए कुछ सिस्टम है कि आप इतना टाइम या वीक में इतना या फिर मंथ में इतना या फिर ईयर में इतना जो पोल्यूशन है या वेस्टेज है वो केमिकल से रिलेटेड बाहर छोड़ सकते हो। ठीक है, ये इससे रिलेटेड थोड़े बहुत प्रोग्राम तो अब है, ज्यादा पर नहीं है। तो ये कहते हैं कि फैक्ट्री वगैरह या अलग से बहुत सारे अपन प्लानिंग इससे रिलेटेड कर सकते हैं। तीसरा ये कहते हैं कोस्ट सेविंग। कोस्ट सेविंग कैसे होती है बताना जरा, कोस्ट सेविंग कैसे होती है? पोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी कंट्रोल प्रोग्राम जब अपन चलाएंगे तो कोई भी बिजनेस को ऑपरेट करने में कोस्ट को क्या कर रहे हैं, सेव करने का काम करते हैं। Cost saving are particularly noticeable when improper production technology result in greater wastage। बताइए कोस्ट सेविंग कैसे होगी? जी बिल्कुल, कोई भी प्रोडक्ट है उसको रिसाइकल करके या फिर पहले से अपने पास बहुत सारे इस तरीके के प्रोग्राम्स हैं जो कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का काम कर सकते हैं। ट्रेनिंग अपने को उस तरीके की मिली हुई है। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को रिसाइकिल करके और उनका यूज कर सकते हैं। आज काफी जगह तो हो रहा है, आज के टाइम में कुछ तो पहले से इम्प्रूव है पर इतना नहीं है। ठीक है, फिर है इम्प्रूव पब्लिक इमेज। बताइए क्या करेंगे इसमें, इम्प्रूव पब्लिक इमेज। इम्प्रूव पब्लिक इमेज, आज आप और मैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, और मतलब एक्टिव है इन तरीके की प्रोग्राम से, इस तरीके की बेसिकल इंफॉर्मेशन को लेके। ए सोसाइटी बिकम इंक्रीजली, ठीक है, इन कॉन्सिस्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी, ए फर्म्स पॉलिसी और प्रैक्टिसेस फॉर कंट्रोलिंग वेस्टेज विल इंक्रीजली इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट कहा गया है पीपल्स एटीट्यूड टुवर्ड इट्स वर्किंग। ठीक है, जो भी काम आज किया जा रहा है, जो भी अपन एनवायरमेंट से रिलेटेड अवेयरनेस लेके आ रहे हैं, तो पहले से तो काफी आज जो यंग जनरेशन है वो काफी एक्टिव है इस चीज को लेके। बिल्कुल अवेयरनेस स्प्रेड करो। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि सबसे पहले एक सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के नाते अपने को सबसे पहले एक क्या करना पड़ेगा, अवेयरनेस लेके आना पड़ेगा, अवेयरनेस स्प्रेड करना पड़ेगा। और अगर अपन खुद अवेयर है तो अपन बाकी लोगों को भी अवेयर कर सकते हैं। ठीक है, इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द ट्रस्ट लेवल ऑफ द कंज्यूमर्स। और लास्ट कुछ भी नहीं है, अदर सोशल बेनिफिट में तो अदर सोशल बेनिफिट बहुत सारे मतलब पॉजिटिव चीजें लेके आए हैं कि अगर ये सब चीजें रुकती हैं और एयर पोल्यूशन कंट्रोल में आता है तो क्या क्या हो सकता है भाई। ये कह रहे हैं क्लियर विजिबिलिटी, क्लियर बिल्डिंग्स, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट इन ए प्योर फॉर्म। क्या बोला गया है भाई, जैसा कि लॉकडाउन की उसमें आपने देखा होगा, ये सब चीजें आपको बिल्कुल जो भी मतलब आप तो कह सकते हो कि भी आप अगर क्लाउड्स को देखते हो, आप अगर दूर का काफी नजारा देखना चाहते हो या कहीं भी कभी भी आप कहीं भी घूमने जा रहे हो तो आपको काफी दूर तक का जो नजारा है वो काफी क्लियर है। या फिर आप बिल्डिंग्स वगैरह हुआ, घर वगैरह हुए, उनको साफ सफाई का आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक ह्यूमन की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफी हद तक इम्प्रूव यहाँ पे होती है इन सब की बदौलत, अगर अपन पॉल्यूशन को कंट्रोल करके चलते हैं तो। ठीक है,
यहाँ पे देखिएगा, नीड ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल में अपन ने पहला रिडक्शन ऑफ हेल्थ हैजर्ड, दूसरा है रिस्क ऑफ लाइबिलिटी को रिड्यूस करने का काम करता है कॉस्ट सेविंग, इसके अलावा इम्प्रूव पब्लिक इमेज, और लास्ट में था अदर सोशल बेनिफिट। ये कुछ यहाँ पे अपन कंट्रोल करने के लिए, कुछ पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए अपन सोच सकते हैं। ठीक है जी, इतना समझ आया? इतने में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताइए भाई, कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो। रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बिजनेस का क्या रोल है भाई, ये अपन देखेंगे, आगे देखेंगे, थोड़ा बहुत ही है ये, बाकी बीच में एक दिन क्लास हो नहीं पाई थी उसकी वजह से, वरना ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता। हाँ, अब बताइए पढ़ाई हुई कि नहीं हुई भाई? बीच में एक छुट्टी भी मिली थी आपको, अब तो ज्यादा दिन मिले, अब तो 4 दिन बाद हुई है, बीच में तो छुट्टी एक मिली थी, वरना बीएसटी में तो कम ही छुट्टी होती है। भूल गई थी मैं ये चीज। स्कूल का कुछ आइडिया नहीं है रोहित अभी तक तो। अरे ठंड बहुत भयंकर ही ठंड है भाई, क्या करें। ठीक है चलो, अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय राकेश, बाय रोहित। बाय कुलदीप, बाय सुधीर, वेलकम राकेश, बाय रक्षा, बाय अपूर्वा, वेलकम अपूर्वा, वेलकम तोशी, बाय अपूर्वा, बाय यशमित, बाय विकास। थोड़ा बहुत देख लेना पीछे का, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम आएगा तो अपन डिस्कस कर लेंगे।